हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्यूट एंगल सच दैट कॉज ए इक्वल कॉज बी देन प्रूव दैट एंगल ए इक्वल एंगल बी। तो ये आप ये ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में कि एंगल ए और एंगल बी एक ही ट्रायंगल के एंगल नहीं है, ये अलग अलग ट्रायंगल के एंगल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। ये एक ट्रायंगल ड्रॉ हुआ और ये एक एंगल ड्रॉ हुआ। ठीक है, तो आप ये इसको ए मान लीजिए, इसको बी, और ये आपका बी, ये तो सी, ये डी, और ये ई, और ये एफ। ठीक है, ये आपके दो ट्रायंगल ड्रॉ हो गए। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉस ए इक्वल कॉस बी। ठीक है, तो कॉस ए इक्वल कॉस बी आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि कॉस में क्या आपका होता है, कॉस में होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये ए है, ए के सामने वाली साइड आपकी डीसी हुई, तो बेस क्या हो गया, एसी, तो आपका ये एसी हो गया। ठीक है, और हाइपोटेनियस क्या हो गया, एडी। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें कॉस बी में भी बी के सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो गया, बीई। ठीक है, ये हो गया बीई। ठीक है, और हाइपोटेनियस क्या हो गया, बी एफ। ठीक, अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, जो एक ट्रिक है इसमें क्या है कि आप ए सी अपॉन ए टी है, तो यहाँ पे आप ए सी अपॉन बी ई कर देंगे। ठीक है, और ए डी बी इधर आ गया है तो ए डी भी उधर चला जाएगा, तो ए डी अपॉन बी एफ। ये इस क्वेश्चन की ट्रिक है, और इसको आप के इक्वल कर लेंगे। ठीक है, तो पहले आप इसको इसके इक्वल करेंगे, तो आपको ए सी अपॉन बी ई इक्वल हो जाएगा के, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी ए सी इक्वल टू के बी ई। ठीक है, अब ऐसे ही अब आप ए डी अपॉन बी एफ को के इक्वल कर लीजिए। ए डी अपॉन बी एफ इक्वल टू हो जाएगा के, तो फिर आपकी वैल्यू हो जाएगी ए डी इक्वल टू के बी एफ। ठीक है, ये दो आपको मिल गए। क्या मिल गया, ए सी अपॉन बी ई और ए डी अपॉन बी एफ। तो अब आपको ये साइडें नहीं पता है, सी डी और सी ई एफ, तो अब आप क्या करेंगे, सी डी अपॉन ई एफ निकालेंगे। ठीक है, अब यदि आपको इस ट्रायंगल में सी डी निकालना है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर से ए सी के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और अंडर रूट ले लीजिए, तो आपको सी डी की वैल्यू मिल जाएगी बाय पाइथागोरस थ्योरम, लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ अदर साइड्स स्क्वायर सम। तो सी डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही इधर भी ई एफ में अंडर रूट बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब ए डी की वैल्यू पुट कर दीजिए, ए डी की वैल्यू क्या थी, के बी एफ, तो हो जाएगा अंडर रूट के बी एफ का स्क्वायर, और ऐसे ही ये हो जाएगा ए सी की वैल्यू के बी ई का स्क्वायर। ठीक है, नीचे की वैल्यू एज इट इज लिख देंगे, बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे।
तो सी डी अपॉन ई एफ इक्वल टू, ये क्या है, के यहाँ भी है के यहाँ भी है, दोनों स्क्वायर में है तो बाहर आ जाएगा। जब बाहर आ जाएगा तो के स्क्वायर बाहर आएगा अंडर रूट से तो के हो जाएगा, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, बी एफ का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे एज इट इज जैसे लिखा हुआ है, बी एफ का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए दोनों टर्म मल्टीप्लाई में है और सेम है तो कट हो जाएंगे। तो सी डी इक्वल ई एफ इक्वल के हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखिए ए सी अपॉन बी ई भी के इक्वल है, ए डी अपॉन बी एफ भी के इक्वल, सी डी अपॉन ए एफ भी के इक्वल। तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया सो ट्रायंगल ए सी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ई एफ, तो आपका जो एंगल ए होगा वो आपका एंगल बी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका प्रूव हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को रिकैप कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का लास्ट क्वेश्चन और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे कॉस दिया हुआ है तो आपको tan मिल सकता है, साइन मिल सकता है बस, और बाकी क्वेश्चन इसी तरीके से नोट डाउन होगा तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कह रहा था कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉज ए इक्वल कॉज बी, देन प्रूव दैट एंगल ए इक्वल एंगल बी और कॉज ए इक्वल कॉज। तो जब कह रहा है कि दो आपके एंगल्स आपके एक्यूट है और उनका जो रेशियो है कॉज ए और कॉज बी का वो भी इक्वल है, तो आपको प्रूव करना है कि एंगल ए इक्वल एंगल बी, ठीक है। तो जो दिया हुआ था कॉज ए और कॉज बी, तो हमने लिख दिया कॉज ए और कॉज बी, और हमने ये इस चीज़ का ध्यान रखा कि एंगल ए और एंगल बी किसी एक ही ट्रायंगल के दो एक्यूट एंगल नहीं है, वो अलग अलग ट्रायंगल के एक्यूट एंगल है। तो हमने दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए और ए को एक एक्यूट एंगल माना और दूसरे को बी एक्यूट एंगल मांगा, ठीक है। कॉज ए एंड कॉज बी, तो कॉज में क्या होता है, कॉज में होता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ए सी आपका बेस हो गया और ए डी आपका हाइपोटेनियस हो गया, क्योंकि ए एंगल की बात हो रही है तो एंगल ए के सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होगी, बाकी की साइड होगी, ठीक है। और ये तो हाइपोटेनियस रहेगा ही। ऐसा ही हमने कॉस ए में ए सी अपॉन ए टी कर लिया और सिमिलरली कॉस बी में भी बी ई अपॉन बी एफ कर लिया, ठीक है। और जो ट्रिक थी इसमें, इसको आप चाहिए तो स्टार कर लीजिए कि ये जो बी यहाँ पे ऊपर था तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको नीचे कर लिया और ए डी को जो है पे डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में कर लिया। ये इस क्वेश्चन के ट्रिक है। तो ए सी अपॉन ए डी को ए सी अपॉन बी ई लिख दिया और बी ई अपॉन बी एफ को लिख दिया हमने ए डी अपॉन बी एफ, और इन दोनों को इक्वल कर दिया हमने के। जब के इक्वल कर दिया तो पहले हमने ए सी अपॉन बी ई को के इक्वल किया तो हमें ए सी की वैल्यू मिल गई के बी एफ, ठीक है, ये वैल्यू मिली। और फिर उसके बाद हमने ए डी अपॉन बी एफ को के इक्वल किया तो हमें वैल्यू मिली ए डी अपॉन के बी एफ, ठीक है। अब आप देखिए इस ट्रायंगल में आपको रेशियो मिल रहे हैं ए सी अपॉन बी ई और ए डी अपॉन बी एफ, बट लेकिन सी डी अपॉन ई एफ नहीं मिल रहा, तो हमने क्या किया, सी डी अपॉन ई एफ लिखा, सी डी अपॉन ई एफ। अब सी डी की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, ये ट्रायंगल आपका 90 डिग्री है, तो आप हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर और फिर जो वैल्यू आएगी उसका अंडर रूट ले लेंगे तो आपको सी डी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो फिर वही क्या किया हमने, अंडर रूट में ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे इस ट्रायंगल में बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर, फिर अंडर रूट ले लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने ए सी और ए डी की वैल्यू फाइंड कर ली थी और हमने ए सी और ए डी की वैल्यू पुट कर दी। ए सी और ए डी की वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे देखिए ये के का स्क्वायर है, यहाँ पे भी के का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई में है ना, तो हमने के के स्क्वायर को कॉमन ले लिया और के के स्क्वायर को हम बाहर अंडर रूट के लेके जाएंगे तो के बचेगा,
तो हमने के बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर, और नीचे भी अंडर रूट पे बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर, दोनों कट हो गए तो के इक्वल हो गया। तो सी डी और ई एफ की वैल्यू भी के इक्वल हो गई, और आपका पहले से ए सी अपॉन बी ई और ए डी अपॉन बी एफ भी के इक्वल है। तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल भी आपके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, बाकी तो आप जानते ही हैं। जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।